पिस्ता लिमिटेड ने टुक ओवर किया है एक रनिंग बिजनेस को ऑफ विस्टा लिमिटेड, और विस्टा लिमिटेड की जो एसेट्स थी वो थी ₹45 लाख और लाइबिलिटीज थी ₹7,50,000। और इस बिजनेस को टेक ओवर करने की कंसिडरेशन में उसने इशू किए हैं 30,009% डिबेंचर्स, जिनकी फेस वैल्यू है ₹100, और इनको 5% डिस्काउंट पे इशू किया गया है बाय द कंपनी। उसके अलावा एक चेक भी दिया गया है जो कि है ₹10 लाख का। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बताना है स्टूडेंट्स कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व कितना होगा, यानी हमें बताना है कि बिजनेस को टेक ओवर करने में हमें कैपिटल गेन हुआ है या हमें एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ रहा है फॉर देयर गुडविल। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए में कहा है गुडविल 9 लाख, ऑप्शन बी में कहा है जनरल कैपिटल रिजर्व 9 लाख, ऑप्शन सी में गुडविल 1 लाख और ऑप्शन डी में कैपिटल रिजर्व 1 लाख। तो स्टूडेंट्स, अमाउंट गुडविल का आएगा या कैपिटल रिजर्व का, उससे पहले हमें यह जानना होगा कि परचेज कंसिडरेशन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब परचेज कंसिडरेशन कैसे निकाली जाएगी वो जान लीजिए। तो स्टूडेंट्स, परचेज कंसिडरेशन, मैं इसको फिलहाल इन शॉर्ट पीसी लिख रहा हूं, उसके लिए आपको इशू प्राइस ऑफ ऑल डिबेंचर्स लेना होगा और प्लस करना है अमाउंट पेड बाय चेक। तो स्टूडेंट्स, ये जो टोटल डिबेंचर्स हैं इनके टोटल फेस वैल्यू है ₹30 लाख, 30,000 इंटू 100, 30 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से इनका डिस्काउंट माइनस कर दीजिए जो कि निकल कर आएगा 30 लाख का 5% होता है 1,50,000। तो इनका इशू प्राइस आएगा इनकी फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट ऑन देयर इशू। तो 30 लाख में से 1,50,000 माइनस कर दिया, इनका इशू प्राइस आ गया, प्लस अमाउंट पेड बाय चेक जो कि ₹10 लाख है, ये आएगा 28,50,000, प्लस ₹10 लाख यानी कि ₹38,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेट एसेट्स देखिए कितनी है। जो विस्ता लिमिटेड के एसेट्स टेक ओवर करी हैं वो 45 लाख की है और लायबिलिटीज जो है वो 7 लाख है, 7,50,000। तो इनके डिफरेंस से नेट एसेट आएगा ₹37,50,000। अब खुद देखिए स्टूडेंट्स, परचेज कंसिडरेशन है 38,50,000 और नेट एसेट है ₹37,50,000। तो परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट जो है स्टूडेंट्स वो होता है गुडविल। अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा होती है तो डिफरेंस जो है वो गुडविल में ट्रांसफ़र किया जाता है। परचेज कंसिडरेशन है ₹38,50,000, नेट एसेट है ₹37,50,000, इनका डिफरेंस आएगा निकल के ₹1 लाख जो कि गुडविल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुडविल निकल कर आई है ₹1 लाख क्योंकि परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है नेट एसेट से। और परचेज कंसिडरेशन हमने कैसे ढूंढी है मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स, इतना पैसा गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ विस्ता लिमिटेड। डॉन लिमिटेड ने परचेज किए हैं इक्विपमेंट और उसके बदले में उसने ₹2,20,000 तो चेक से पे किया है और उसके अलावा 16,000 इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर, उनको इशू किया है एट 25% प्रीमियम। आपको बताना है कि परचेज कंसिडरेशन कितनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। तो स्टूडेंट्स,
परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए जितना पैसा चेक से दिया गया है 2,20,000 उसको लीजिए और प्लस करिए इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। एक शेयर 16,000 का है, उसकी मनी वैल्यू ₹10 है, तो टोटल फेस वैल्यू हो गई ₹1,60,000। इस 1,60,000 में इसका 25% और ऐड करिए जो कि आएगा 40,000, क्योंकि शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया गया है ऑफ 25%। तो 1,60,000 जो टोटल फेस वैल्यू है ऑफ शेयर्स, ठीक है, उसका आप 25% निकालेंगे, वो आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। ये शेयर्स की फेस वैल्यू हो गई, ये उनका सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, दोनों मिला के हो गया इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 लाख, और 2 लाख में 220 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 4,20,000। यानी कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो है ₹4,20,000। क्लियर स्टूडेंट्स?